जय हिंद दोस्तों। मैं एयरविजन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों, कल मैं 10 बजे से लेके शाम को 3:30 बजे तक जंतर मंतर में जो मैंने देखा, उससे मैं बहुत इम्प्रेस हो गया कि जेसीओ जवान अपना जो है ताकत दिखा सकते हैं और जेसीओ जवान इतना पीसफुल धरना भी कर सकते हैं और अपना आवाज उठाना खुद जानते हैं। ये देख के ना बहुत बहुत ही जो है मतलब इम्प्रेशन मेरा ऐसे मेरे मन में आ गया था कि जो अंग्रेजी में एक प्रॉवर्ब है, वेल बिगन इज हाफ डन, यानी कि अगर कोई भी काम अच्छा शुरुआत हो, इसका मतलब आप आधा रास्ता पहुंच गया। लेकिन दोस्तों जो है, जब सबसे पहले जो है हम सबको जो है एक सल्यूट करना चाहता हूं जिन लोगों ने ये प्रदर्शन अटेंड किया और इसको सपोर्ट किया है, मतलब तन मन धन से, और जिन्होंने मतलब उस संगठन को, जिन्होंने मतलब संगठन से या इंडिविजुअल हमें मालूम नहीं है, जिन्होंने पैक्ड लंच भेजा है, सबको मैं अपने दिल से मैं सलाम करता हूं। दोस्तों, जब अच्छा बोलते हैं तो उसमें भी कामयाबी है। जो नुक्स है, जो हमें सही करना है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलती है, क्योंकि हमारे लिए ये पहला मतलब हम एलकेजी में था, अब एलकेजी से हम पहुंच गए अभी सीधा सीधा 5वीं क्लास में। जनरली जो है ना, आप सबको मालूम है कि जो मैं बात करता हूं, मैं अपने दिल की बात करता हूं, मैं अपने दिल में कुछ नहीं रखता हूं। अगर किसी के बारे में गाली देना है तो गाली भी देता हूं, लेकिन जो मन की बात जब तक बाहर नहीं निकालूंगा ना, मेरे को नींद नहीं आता है। दोस्तों, हमने सर्विस में जो है सारे स्टेट वालों से हमारे मुलाकात हुआ, हम उठ रहे थे, बैठ रहे थे, खाना पीना सब जो है सारे स्टेट वाले एक दूसरे के साथ हमने काम किया, हम एक दूसरे के ऊपर बहुत प्यार है। लेकिन हर एक स्टेट वालों का अलग अलग जो है ना हैबिट्स है, अलग अलग जो क्वालिटीज है। जब हम सर्विस में थे, एक कहावत है, ऊंट को गाड़ी में बिठाना, जाट को समझाना, मद्रासी को खाना खिलाना, ये तीनों चीज नामुमकिन है। कल जो हरियाणा से जो आए थे ना, हरियाणा और राजस्थान के, जो मैं मतलब अपने लोगों में मैं हमेशा भेदभाव नहीं करता हूं कि एक जाट है ये मद्रासी, लेकिन जितने भी जो हरियाणा से आए ना, उन्होंने इतना डिसिप्लिन दिखाया, जो स्टेज में जाके बात करने से भी इनकार कर दिया। कहता कि जिनको बात करना उनको बात करने दो, हम तो यही रहते हैं, जब मर्जी हम बात कर सकते हैं। तो इतना उन लोगों ने जो डिसिप्लिन दिखाया ना, मैं वाकई हैरान हो गया। और इट वॉज अनबिलीवेबल। एक हरियाणा की जो हमारे भाई है, उन्होंने कहा कि मतलब हम ये स्टेज पे जाने के लिए नहीं आए, हम ये सुनने के लिए आए कि हमारे साथ कैसे कैसे धोखा किया गया, कैसे कैसे लोगों ने हमें लूटा है। हम ये सुनने के लिए आए हैं जेसीओस के मुंह से, क्योंकि हमने पहले भी सुना है 2015 में किसी और संगठन की मीटिंग में। अब हम ये सुनने के लिए आए हैं कि मतलब किस तरह हमारे साथ धोखा हुआ। ये जो उनके मुंह से जब मैंने ये सुना है ना, तो मेरे दिल में ये हो गया कि भाई हम सही दिशा में जा रहे हैं। भले जो हमारे कामयाबी में हमारे जो प्रॉब्लम्स है, जो छोटा छोटा इश्यूज जो है, इसको हम सही कर सकते हैं।
सबसे पहले जो है हमारे एक मित्र है यूट्यूब जो चलाते हैं और सबको सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेसी न्यूज, राजेंद्र सर, तो वो कमेंट कर रहा कोऑर्डिनेशन। हाँ, हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। ये कोऑर्डिनेशन तब आएगा थोड़ा मेच्योरिटी आने के बाद। अब मेच्योरिटी, अगर मैं मेच्योरिटी वर्ड शब्द यूज करता हूं तो कुछ लोगों को गुस्सा आ सकता है, चाहे वो सिपाही हो या आर्मी कैप्टन हो। हमारे में मेच्योरिटी बहुत कम है। किसको बात करना है, कौन सा चीज बात करना है, ये हमारे को अच्छी तरह पता नहीं है, और जो बात करने वाला जो है वो भी नहीं समझता है। ये सबसे बड़ा कमी है हमारी, कामयाबी नहीं, हमारी कमियां हैं। इसको सबसे पहले हमें सही करना है। दोस्तों, बात उन्हीं को करना चाहिए जिसको मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में 100% ने 101% नॉलेज हो। क्योंकि ये यूट्यूबरों का काम क्या है, चाहे वो पॉलिटिकल भी हो सकता है या कोई दूसरा संगठन का हो सकता है, वो मतलब हमारे मुंह से यही सुनना चाहते हैं कि कोई गलत इंफॉर्मेशन सुनना चाहते हैं, फिर उसी को पकड़ लेंगे। हमारे जो कल का जो धरना में कुछ लोगों ने जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात किया, वो गलत है, वो गलत है। आप ये मत सोचो कि मैं बीजेपी का आदमी हूं, मैं भी सवाल करता हूं ऑनरेबल मोदी सर से, मैं भी सवाल करता हूं ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी से, मैं भी सवाल करता हूं। मैं तो ओपनली बोलता हूं कि जो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन यानी कि शहीद परिवार के साथ इतना बड़ा नाइंसाफी हुआ, और देख के भी आप लोग चुप बैठे हैं कि इसका मतलब है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बात अलग है। लेकिन वन रैंक वन पेंशन अफसर खा गया, अफसर को दे दिया, अफसर खा गया, मैं मानता हूं, क्योंकि एमओडी के अंदर दूसरा एक सेक्शन है। आप ये समझते हो क्या, जो एमओडी में जो बैठा है या पीसीडीए सीजीडीए में जो सिविलियन बाबू या कोई सिविलियन यूडीसी बैठा है, उनको क्या मालूम है? वो वही काम करता है कि जो इंटीग्रेटेड एमओडी से जो निकलता है। दोस्तों, ये है ना, अब तक टाइम था कि हमें ये बात करने का कि अफसर ने खा गया। अफसर लोगों ने किस तरह खाया, कौन सा रूट अपनाया है, इसको हम सही कैसे कर सकते हैं? अब हम मतलब मैंने ये पहले कहा ना, एलकेजी हो गया कल, अब थोड़ा अभी प्राइमरी क्लास में आ जाओ। अभी अब प्राइमरी क्लास का मतलब है, ये सोचो पहले, सबसे पहले जो है बाकी ऐसे जो है इतना पैसा मिलेगा, उतना टेबल, इतना टेबल, ये सारे टेबल या आने वाला पैसा डीए, सबको मारो गोली। सबसे पहले सीखना शुरू करो। फौज में रहते हुए जो है मैं हमेशा यही करता हूं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये तीनों फौज में एक ऐसे फौज है एयरफोर्स। जो एयरफोर्स की जो लोग हैं उनको जो है सर्विस के दौरान पढ़ने का और अपना क्वालिफिकेशन इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी टाइम था, बहुत मौका था। वो जो सुविधा आर्मी में नहीं था, इसलिए जो है ये सुबह से शाम तक रगड़ो रगड़ो रगड़ो, फिर शाम को 6 बजे के बाद 2 पैक दारू पिला के सुला दो इसको, ताकि ये कहीं इसको दिमाग को जो काम करने मत देना। तो इस तरह का ये जो माहौल था आर्मी में, और मेरे ख्याल से आज भी वही चल रहा होगा। एक 10% थोड़ा एग्जम्पशन केस हो सकता है, जो इसके बावजूद भी जो आगे आ रहे हैं, अदरवाइज बाकी सबका जो है यही हाल है। इसलिए बाहर आने के बाद जो है उसको ये समझ में नहीं आता कि हमें करना है तो क्या करें, हम क्या काम कर सकते हैं, हमारा ताकत क्या है। अगर एक फौजी के पास अगर ताकत नहीं है तो इस दुनिया में किसी के पास, यानी कि इस देश के अंदर किसी के पास वो ताकत नहीं है। क्योंकि एक फौजी होता है 99.99% ईमानदार होता है, फौजी रिश्वत नहीं लेता। जो फौजी रिश्वत नहीं लेना नहीं जानता, वो देना भी नहीं जानता।
इसलिए जो है जब फौजी से रिश्वत जब मांगते हैं तो फौजी को गुस्सा आता है। दोस्तों मेरा जो कहने का मतलब है, आपको जितना सुनना है सुनो, पढ़ो, ऐसे आलतू फालतू वीडियो देखना सबसे पहले बंद करो। एक आर्मी कैप्टन है, वो भी एक यूट्यूब चला रहा, जिनका मतलब 1 मिलियन से ज्यादा, 1 मिलियन 10 लाख से ऊपर उनके व्यूज है। और इस जेसीओ जवान के जो संगठन और जेसीओ जवान की जो एकता को तोड़ने के लिए बहुत अंडरग्राउंड का काम चल रहा है। ये अभी से नहीं, जब से हमने ऐलान किया 20 तारीख का, तब से चल रहा है। और इस आर्मी कैप्टन ने, भाई वो अपना यूट्यूब चला रहा है, उसको रोटी सेकना है, चलो उसको जो मतलब क्या काम करना है क्या नहीं करना हम नहीं बता सकते उसको, वो उसका अपना मर्जी है, वो अपना काम है। वो एक जो है एक संगठन का, जो पुराना संगठन का जो है नेशनल वाइस प्रेसिडेंट में, वन ऑफ द नेशनल वाइस प्रेसिडेंट से इंटरव्यू लिया, और उस इंटरव्यू के दौरान ऐसे ऐसे कुछ बात जो है वो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ने बताया, वो जो सब सारी की सारी मतलब झूठ है। हम उसको मतलब कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो भी सुनना नहीं चाहता, सिर्फ बकने के लिए हाजिर हो जाता है। वो भी मतलब जब सिपाही से कर्नल तक पहुंचा, जितने भी उसने बात किया है जेसीओ जवान को एक इकट्ठा करने से मना करने के लिए। दोस्तों जो भी संगठन है आज आगे आ रहे हैं ना ऑफसेस के, ये पहले कहां थे? 2014 में जब मतलब 2013 में रिवाड़ी में जब रैली हुआ था, उस टाइम का गुजरात चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी, जो अभी फिलहाल जो है सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने यही वादा किया कि अगर मैं सत्ता में अगर मैं आऊंगा तो सबसे पहला काम 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा। ये रिवाड़ी की बात है, 2013 की बात। 2014 में उनका सत्ता आ गया, और जैसे मतलब लोग कह रहे, लोगों के पास जो विश्वास था, नरेंद्र मोदी जी जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बन गया था। फिर उसके बाद जो है ओआरओपी के काम चल रहा था, तरह तरह की जो है टेबल्स बनाना, फिर वो टेबल्स फिर कैंसिल होके फिर दूसरा टेबल, ये जैसे लोग समझ रहे हैं ना वैसे नहीं है। आप ये मत सोचो कि मतलब मेजर जनरल सतबीर सिंह ने आंदोलन किया इसीलिए ओआरओपी मिला, नहीं, इसके वजह से नहीं मिला ओआरओपी। ओआरओपी मिला था आरएसएस की वजह से, क्योंकि 2014 में दिवाली मनाने के लिए जब हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जो है सियाचिन ग्लेशियर में गए थे, वहां पे लोगों के बीच में, जवानों के बीच में यही कहा था कि ये जैसे मैंने वादा किया वैसे मैंने 1 रैंक 1 पेंशन दिया है, और आप लोगों को 1 रैंक 1 पेंशन की जो है जो मतलब 45 साल से जो लटका हुआ जो प्रॉब्लम है, इसको मतलब सही करने का जो मौका मुझे मिला है हमने किया। ये जो बात उन्होंने कहा वहीं पे वो फंस गया था। जब उस टाइम का जो है डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों थे स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी, उन्होंने ये कहा था कि हमने जो भी कहा इलेक्शन की टाइम में इसको पूरा करने का काम हमारा नहीं है, अगर होगा तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। ये बात किया था स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने। बावजूद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जवानों के बीच में कहा,
फिर उसके बाद जो है एक नेवल फ्लीट में जाके बताया और एक पब्लिक मीटिंग में भी बताया। पहली बात। दूसरी बात क्या है, 2014 के बाद वार ओपी जब नहीं मिला था, 14 से लेके 2015 अप्रैल तक जो है इलेक्शन हारना शुरू हो गया। जिस बीजेपी को लोगों ने सत्ता पे बिठाया, वो लोगों ने मना किया उसी स्टेट में जहां से एमपी की जो स्ट्रेंथ ज्यादा थी। फिर उस टाइम जो है आंदोलन शुरू हो गया था 2015 14 तारीख से, और जुलाई अगस्त में जो है आरएसएस का मीटिंग था दिल्ली में, और उसमें पहला एजेंडा पॉइंट यही था, वन रैंक वन पेंशन किसी तरह लागू कर दो। और उसी टाइम जो है ऑफिसर्स लोग जो है प्रेशर दे रहे थे वन रैंक वन पेंशन के बारे में। दोस्तों आप लोग ना, मैं ये कहता हूं कि सुनो, सुनने की मतलब आदत बनाओ। 2015 जनवरी से लेके 14 छोड़ दो, 2015 जनवरी से लेके 2015 दिसंबर तक जो है वार ओपी डिबेट 2015 डाल दो यूट्यूब में, देखो आपको हंड्रेड्स ऑफ डिबेट मिलेगा। और 7th पे कमीशन डिबेट डालो, आपको देखो कितने आ रहा है। और सब में कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, जनरल शंकर जी से लेके जनरल मालिक, ऐसे कौन नहीं था उसमें। जो हंगर स्ट्राइक में था कर्नल पुष्पेंद्र सिंह, वो भी था। जो हमारे कैप्टन राजेंद्र सिंह जी जो कल भी जो भाग लिया है हमारे साथ है अभी, वो भी था। कितने लोग थे उस डिबेट में। हमारे जो कैप्टन राजेंद्र सिंह जी ने क्या बोला था उस डिबेट में, हमें वार वो भी नहीं चाहिए, हमें नौकरी दे दो 60 साल तक। ये डिमांड था कर्नल सॉरी हमारे ऑनरी कैप्टन राजेंद्र सिंह जी का। कितने ऑफिसर्स ने ऐसे कहा। दोस्तों कितनी बार टेबल चेंज हुआ। ये आरएसएस की मीटिंग के बाद फटाफट जो है, क्योंकि उसी दिन हमारे जो संगठन है उस टाइम का जो है दिल्ली का संगठन जिसको हमने शुरू किया था, उस संगठन का अपॉइंटमेंट था फिनेंस मिनिस्टर से, यानी कि फिनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर से उसी दिन शाम को 3 बजे, और 1:30 बजे एक फोन कॉल आया हमें कि आज का ये अपॉइंटमेंट कैंसिल। फिर पता चला कि बीजेपी हेडक्वार्टर्स में आरएसएस मीटिंग चल रहा, वहां पे फाइल चला गया वार ओपी का। वही डिसाइड हुआ कि किसी तरह इस मामले को इमीडिएटली फिनिश करके। दोस्तों जो पहला वार ओपी जिन लोगों ने टेबल बनाया ना, हमें ऐसे नहीं लग रहा कि ये कोई पढ़ा लिखा या पीसीडीए सीजीडीए का जो एक्सपीरियंस्ड आदमी ने नहीं बनाया। अगर एक्सपीरियंस्ड आदमी अगर बनाता तो ऐसे गलती कभी नहीं करता। अभी जो है ना हमारे जो कल वाले मेरे ख्याल से 2 दिन पहले का जो वीडियो है, उस ऑनरी कैप्टन जो कपिल के लैंग्वेज में कोट सूट वाला, उस वीडियो में देखो आप, वन रैंक वन पेंशन के जो टेबल नंबर 1 मतलब 555 में हजारों गलतियां। ये कौन कह रहा है? नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। अगर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जो स्कोवा यानी कि स्टैंडिंग कमिटी ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन स्कोवा, उसमें परमानेंट मेंबर और पेंशन पोर्टल में परमानेंट मेंबर, अगर हजारों गलतियां हैं तो ये कहते हैं कि मतलब उसको सही करने के लिए 1 मैन जुडिशियल कमिटी हमने डलवाया। 1 मैन जुडिशियल कमिटी किसी की मेहरबानी से या किसी की रिक्वेस्ट के ऊपर नहीं बना। ये 1 मैन जुडिशियल कमिटी इसलिए बनाया था क्योंकि सबको मालूम है हिंदुस्तान के अंदर जो भी कमीशन या कमिटी बनता है ना उसका रिपोर्ट बाहर निकलता या उस कमिटी का रिपोर्ट के या रिकमेंडेशन के ऊपर कोई एक्शन लेता है, ये सबको मालूम है।
एक आईवॉश करने के लिए एक कमिटी बिठाया, वन मैन जुडिशियल कमीशन, और उस कमिटी ने रिपोर्ट भी दे दिया। अब हो गया 6 साल से ऊपर हो गया वो ठंडे बस्ते में, और उसके ऊपर जांच करने के लिए एक और कमेटी। ये 2 कमेटी के ऊपर कितने करोड़ों रुपए का खर्चा किया गवर्नमेंट ने। अब आज तक जो है वो कमेटी का रिपोर्ट नहीं आया। मैं उसके पीछे नहीं जा रहा हूं, लेकिन इस कर्नल ने क्या बोला कि वन मैन जुडिशियल कमीशन जो है ये लागू होना था 2016 में। उससे पहले जो है आईएसएम ने कोर्ट में केस कर दिया, इसलिए हमारा सब बंद कर दिया। आईएसएम ने, मैं सतबीर सिंह के सपोर्टर नहीं हूं, मैं एक ही बात कह रहा हूं, शुरू से मैं सच्चाई बोलना पसंद करता हूं। आईएसएम, मेजर जनरल सतबीर सिंह और पार्टी ने केस क्यों किया था? अनामलीज, और सबसे ज्यादा जो है उनका केस करने का मतलब ही कुछ और था। एनएफयू मेजर्स की जो मतलब जितने मेजर्स और रह गए थे ये लेफ्टिनेंट कर्नल पेंशन से जो वंचित थे, उनको किसी भी तरह लेफ्टिनेंट कर्नल पेंशन दिलाना और एनएफयू, यही ये 2 मकसद इनका मतलब मेन था, और दोनों कामयाब नहीं हुआ। इसीलिए केस डाला था 2016 में। ये 2016 में ना, 2016 में सेकंड रिवीजन का टाइम ही नहीं था, कोई नाम नहीं है। और इन लोगों ने वन मैन जुडिशियल कमीशन को जो है पब्लिक करने के लिए उसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन उनके ऊपर चीटा डालने के लिए दूसरा संगठन कह रहा, जो मतलब वारओपी के टाइम में एक दूसरे के गले मिलने वाले थे, गले मिल के एक साथ फोटो खिंचवाया। आज कह रहे कि मतलब आईएसएम की वजह से ये सारे प्रॉब्लम हो गया। दोस्तों, ये जेसीओ जवान अभी जाके, अब जो मतलब जागरूक अभी पैदा नहीं हुआ, हम उनको भी जागरूक कराएंगे। आप लोग सच्चाई जानने के लिए कोशिश करो हमेशा। दूसरी बात है, जो मतलब कल आंदोलन जो शुरू हुआ, ये लगातार चलता रहेगा। मैं सभी से एक ही अपील करता हूं, जो डिसिप्लिन कल हरियाणा वालों ने जो दिखाया ना, मैं फिर उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद और सैल्यूट देता हूं। ये मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया हरियाणा वालों से। मैंने यही सोचा कि वही करेंगे कुछ हंगामा, लेकिन इतने शांतिपूर्वक शांति से बैठे थे, कोई मेरे पास शब्द ही नहीं है उनको तारीफ करने के लिए। क्योंकि मैं पहले कहा ना, मेरे दोस्त, मैं जिनको मतलब अपने लोग समझते हैं ना, उसमें 90% जाट है, 80-90% जाट लोग हैं। मैं जानता हूं उनके बारे में, वो खुद ही बोलते हैं जाट को नहीं समझा सकते हो। जाट और हनुमान एक जात है। हनुमान जी क्या है? हनुमान जी बंदर, किसी ने किसी का बीवी को उठा के ले गया, लेकिन लड़ाई करने वाले कौन थे? हनुमान जी और उनके जो वानर सेना। वैसे जाट भी है, वो मतलब कौन किसको पीट रहा ये नहीं पता है। जो भी मार खा रहा है ना, उसके सपोर्ट में जाके मारने वालों को पीटते हैं। यानी कि मतलब वो हमेशा न्याय के साथ रहने के लिए कोशिश करते हैं। ये 1 to 1 वो चाहते हैं, सब मिलके एक को मारना जाट कभी नहीं करता। दोस्तों, मेरा ये कहने का मतलब है, जितना जहां तक मैंने सर्विस के दौरान और सर्विस छोड़ने के बाद जितने जाट समुदाय को देखा, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं और उनके परिवार है, बिजवासन गांव, एक गांव है बिजवासन के पास, बरतल गांव, वहां से है। और मेरे कुछ लोग हैं, ये जज्जर बाकी इलाके में तो बाद में है, कुछ लोग जो है भिवानी से है। तो इसलिए जो है मैं उनका सारी जो है क्वालिटीज टू सम एक्सटेंट जानता हूं। अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने कुछ बुरा नहीं कहा हरियाणा स्टेट के रहने वालों के बारे में। अगर आपको मेरी बात बुरा लगा तो ये मेरा बोलने का जो है तमीज, बोलने का जो मतलब ढंग दूसरा हो सकता है, लेकिन मैं सल्यूट करता हूं हरियाणा एक्स सर्विसमैन को। बहुत डिसिप्लिन दिखा है, बहुत डिसिप्लिन दिखा है। और मैं बाकी स्टेट वाले जो है उन्होंने भी दिखाया, लेकिन ये स्टेज में
जाके जो लेक्चर देना या प्रेस रिपोर्टर्स को जो भी आप लेक्चर देना है, वो जो चीज जो है, वो जो चीज उन्हीं को करना चाहिए जिनको पेंशन पे या बाकी कोई रेगुलेशंस के बारे में तरो नॉलेज हो। दोस्तों मैंने आज थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन कल का जो ये जो है ना, मैंने मेजर जनरल संबीर सिंह का जो यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन का भी मैंने 40 दिन देखा और कल भी देखा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हम लोगों ने बहुत अच्छा डिसिप्लिन दिखा के सब कुछ किया, उसके लिए फिर से मैं एक बार और आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। मैं अभी थोड़ा तभी ठीक नहीं है इसलिए मैं वापस आ गया, बहुत जल्दी हम आपके साथ फिर आएंगे। तब तक जो है आप लोग भी थोड़ा सुनने का जो है और सारे वीडियोस देखो, आपको पॉइंट्स मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।